हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, ये है रॉयल एनफील्ड की रिसेंटली लॉन्च हिमालयन 450 और आज हम एक डिटेल रिव्यू करने वाले हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स पे और बताने वाले हैं कि भाई इसमें क्या क्या प्रोज हैं एंड क्या क्या इस बाइक के अंदर खामियां हैं। सो गाइज़, चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं इस बाइक के बारे में। बाइक के बारे में तो आपको भाई मालूम ही है, ये है रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 450 2023 मॉडल जो कि रिसेंटली लॉन्च की है रॉयल एनफील्ड ने। और भाई इसका मैंने अभी एक माइलेज टेस्ट किया था, उसके बाद ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। इस बाइक को लगभग मैंने 50 किलोमीटर के आसपास राइड किया है और इन 50 किलोमीटर में जो मैंने एज्यूम किया है वही मैं एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा गाइज़ इसके इंजन से। इसका जो इंजन है वो एक लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर इंजन है 450 सीसी का। इंजन बढ़िया है, पावर आउटपुट भी बढ़िया है, पावर टू वेट रेशियो भी बढ़िया है, बट कहीं कहीं इस इंजन के अंदर भाई वाइब्रेशन फील होती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आप अगर इस बाइक को लेके निकलते हैं राइड पे तो 3000, 4000, 5000 आरपीएम तक ये इंजन काफ़ी स्मूथ पावर डिलीवरी देता है और विदाउट एनी वाइब्रेशन आप इसको राइड कर सकते हैं। एंड जैसे ही आप 5000 से ऊपर जाते हैं तो भाई आपको ज़्यादा वाइब्रेशन फील होगी, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील होगी। 6000 आरपीएम पे जैसे ही आप लेके जाते हैं, हालांकि बाइक की जो स्पीड है वो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर जाती है 6000 आरपीएम पे फाइनल गियर में, बट बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन के साथ। हो सकता है ये बाइक न्यू हो, क्योंकि ये बाइक अभी जो है रन इन पीरियड में है और इसकी कोई सर्विस भी नहीं हुई, तो हो सकता है भाई फर्स्ट सर्विस के बाद इस बाइक के अंदर और ज़्यादा स्मूथनेस हो जाए। सेकंड प्रोज जो मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस वो है इस बाइक का सस्पेंशन। भाई ये वाला जो सस्पेंशन है ना, आपको महंगी से महंगी बाइक में भी देखने को नहीं मिलेगा। इसमें जो सस्पेंशन कंपनी ने यूज़ किया है, आरई ने यूज़ किया है, वो यूज़ किया है भाई शोवा का। शोवा के जो यूएसडी सस्पेंशन होते हैं उनका कोई भाई मुकाबला नहीं होता, कोई कंपैरिजन नहीं होता किसी दूसरे सस्पेंशन से। अगर मैं इसको कंपेयर करूं एग्जांपल के तौर पे, अभी इंडिया में जो सस्पेंशन चल रहे हैं वो चल रहे हैं WP के, KYB के एंड एंडोरेंस के। ये 4 सस्पेंशन अभी इंडिया में करंटली चल रहे हैं। एंड अगर मैं इसको कंपेयर करूँ WP से जो कि KTM यूज़ करता है, तो भाई शोवा के जो सस्पेंशन है ना, इनका परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। WP कहीं भी इसके सामने नहीं टिकता। आप इसे ऑफ रोडिंग पे, ऑन रोड पे, हाईवे पे कहीं भी आप लेके जाओगे तो आपको सस्पेंशन की वजह से प्रॉब्लम झेलनी नहीं पड़ेगी। अगर मैं सस्पेंशन की रेटिंग की बात करूँ गाइस, तो 5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग में सस्पेंशन को देना चाहूँगा, क्योंकि शोवा के सस्पेंशन भाई पूरी दुनिया जानती है कि ये कैसा परफॉर्म करते हैं। सो गाइस, तीसरा जो एडवांटेज मुझे लगा है वो लगा है इसकी कंफर्टेबल सीट। इसकी जो सीट है काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी कुशनिंग है और लॉन्ग राइड के पर्पज़ से इस सीट को डिज़ाइन किया गया है। हालांकि इस सीट में आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं सीट हाइट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के, यानी कि अगर आप 5 फुट 7 इंच 8 इंच के भी बंदे हो तो इस बाइक को आराम से राइड कर सकते हो। अगर उससे नीचे हो तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो और आपको लोअर सीट हाइट वाली सीट इसमें लेनी पड़े, जो कि रॉयल एनफील्ड बहुत जल्दी लॉन्च कर देगी। बाकी भाई चैन की क्वालिटी की बात करें तो भाई चैन जो है इसमें DID की यूज़ की गई है, जो कि होंडा यूज़ करता है, यामाहा यूज़ करता है। DID के चैन के बारे में बताने की नीड ही नहीं है। सारी सुपर बाइक्स के अंदर, मतलब 99 सुपर बाइक्स के अंदर DID की चैन ही आपको देखने को मिलेगी। और DID जो है एक इंटरनेशनल कंपनी है जो कि बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाती है। आप DID के बारे में गूगल करके देखना, आपको मालूम पड़ जाएगा। उसके बाद भाई टायर की बात करें तो इसमें C8 के टायर यूज़ किए गए हैं, स्पोक व्हील इसके अंदर दिए गए। ठीक है, टायर का परफॉर्मेंस ओवरऑल बढ़िया है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको कंपेयर करते हैं मैडजिलर से या फिर पिरेली या फिर मिशलिन से, तो उनके मुकाबले इसका परफॉर्मेंस बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर आप मैडजिलर या पिरेली या फिर मिशलिन पे जाओगे तो भाई बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग पड़ती है, उनकी बहुत ज़्यादा महंगे टायर पड़ते हैं। वो टायर की कॉस्टिंग के हिसाब से ये वाले टायर बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो बहुत ही शानदार ग्राउंड क्लियरेंस है। उसके बाद गाइस इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इंस्ट्रूमेंट कंसोल के अंदर भाई कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी कंपनी ने जो ना दी गई हो इसमें, मतलब कि चाहे RPM मीटर हो, चाहे टाकोमीटर हो, चाहे ट्रिप मीटर हो या फ्यूल टू एम्प्टी मीटर हो, सारी चीज़ें इस बाइक में आपको देखने को मिल जाएंगी। कि यहाँ तक कि कीज़ का भी भाई बहुत ध्यान रखा गया है। कीज़ भी आप देख सकते हो भाई, वेव्स कीज़ बाइक के अंदर यूज़ की गई है, सिंपल कीज़ इसके अंदर यूज़ नहीं की गई। हैंडल की क्वालिटी, क्लच लीवर की क्वालिटी, थ्रॉटल ट्यूब की क्वालिटी, रियर व्यू मिरर की क्वालिटी बहुत ही मतलब टॉप नॉच रखा गया है। एंड उसके साथ साथ आप देख सकते हो भाई रियर वाली जो सीट है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है। एंड पिलियन जो इस पर बैठ के जाएगा, लॉन्ग राइड करेगा, तो उसको भी भाई मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होने वाली। पीछे भी एक टॉप रैक दिया गया है। टॉप रैक को भी भाई बड़े ध्यानपूर्वक बनाया गया है, मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है टॉप रैक में भी। मतलब टॉप रैक की जो क्वालिटी है ना, इसके अंदर जो स्क्रूज यूज़ किए गए हैं, बोल्ट यूज़ किए गए, बहुत अच्छी क्वालिटी के यूज़ किए गए हैं। तो इस चीज़ के मामले में रॉयल एनफील्ड को हेड्स ऑफ है। बाकी प्लास्टिक की क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी
टॉप नॉच है इस बाइक की। अब आ जाते हैं गाइस इसके कुछ कॉन्स पे जो मुझे पसंद नहीं आए। इंजन के बारे में आपको मेंशन कर चुका हूँ पहले ही, एक कॉन्स आपको बता चुका हूँ कि भाई इसके अंदर जो है वो वाइब्रेशन है 6000 आरपीएम पे, 7000 आरपीएम पे। बट 6000 आरपीएम पे ये बाइक 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर जाती है। तो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हाईवे पे मेरी तरफ से तो भाई रेकमेंडेड नहीं है। 90 to 95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलो आप। बट अगर एक कॉन्स है तो वो बताना बनता है, 6000 आरपीएम पे वाइब्रेशन है। दूसरा कॉन्स जो मेरे को इस बाइक के अंदर लगा वो ये है कि यार इसके जो व्हील्स हैं वो ट्यूबलेस नहीं है। इसके जो व्हील्स हैं वो ट्यूबलेस नहीं है। टायर जो हैं वो ट्यूबलेस दिए हुए हैं, बट टायर के अंदर ट्यूब दिए हुए। जो रिम है, व्हील हैं, स्पोक वाले दिए गए, वो इसमें ट्यूबलेस नहीं है। रॉयल एनफील्ड का कहना है कि भाई 2 से 3 महीने में अपन जो ट्यूबलेस व्हील हैं वो भी प्रोवाइड करवा देंगे, मतलब जो क्रॉस स्पोक व्हील्स आते हैं वो प्रोवाइड करवा देंगे। बट अगर उनकी कॉस्टिंग जाती है गाइस 30 to 20,000 जैसे कि सुनने में आ रहा है मुझे, तो फिर मुझे लगता नहीं कि वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट माना जाएगा। क्योंकि यार अगर आप 30,000 के क्रॉस व्हील इसके परचेज़ करते हो, 3,30,000 रुपये ऑन रोड इस बाइक की कॉस्टिंग है। उस हिसाब से आप देख लो 30,000 कितने परसेंट हो गया, मेरे हिसाब से 10-11% के आसपास। यानी कि आप व्हील्स में 10-11% की जो आपकी पेमेंट है वो खर्च करोगे। कहने का मतलब यही है कि यार मुझे लगता नहीं कि यार 30,000 या 20,000 भी इसके व्हील्स पे खर्च करना बनता है। हाँ, अगर व्हील्स की कॉस्टिंग आती है गाइस 10 से 12,000 रुपये, तो वो बनता है कि यार 10 से 12,000 रुपये अपन इसके व्हील्स में खर्च करें। ठीक है, एक ऑप्शन और ये भी है कि यार आप 1000 रुपये खर्च करके इस बाइक के टायर मतलब व्हील्स को ट्यूबलेस करवा सकते हो। बट वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, वो हर 6 महीने 7 महीने में आपको दोबारा उस पर रिवर्क करवाना ही पड़ेगा। उससे बेटर है कि आप क्रॉस व्हील वाले व्हील का वेट करो, और अगर वो 10 से 11-12,000 रुपये की कॉस्टिंग में आते हैं तो व्हील्स को लेने में फ़ायदा है, वरना इससे ऊपर कॉस्टिंग होती है तो मुझे लगता नहीं कि कोई बेनिफिट्स मिलने वाला है। सो गाइस तीसरा जो कॉन्स मेरे को इसके अंदर लगा है, तीसरी जो खामी लगी है वो मुझे ये लगी है कि यार अगर आप हाईवे पे 100 या 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलते हैं तो आपको विंड ब्लास्ट लगेगा। देखो एडवेंचर टूरर मशीन है तो विंड ब्लास्ट लगना है ऑब्वियसली एक नॉर्मल सी बात है। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो विंडशील्ड इसके अंदर दी गई है, ये विंडशील्ड थोड़ी सी शॉर्ट है, छोटी है। अगर इस विंडशील्ड को थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाता है या ब्रॉड कर दिया जाता है तो मेरे हिसाब से विंड ब्लास्ट थोड़ी कम लगती है। या फिर ये विंडशील्ड जो है अगर एडजस्टेबल होती तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होने वाली थी। क्योंकि अभी मैंने इसको राइड किया है 50 किलोमीटर, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया शुरू में, मेरे को विंड ब्लास्ट काफ़ी लगी इस बाइक में। तो ये विंडशील्ड या तो एडजस्टेबल होनी चाहिए थी या थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए थी। सो गाइस ये मेरे को 3 इसके अंदर कॉन्स लगे, एक विंडशील्ड का, दूसरा भाई ट्यूबलेस व्हील्स का, एंड तीसरा जो है 6000 आरपीएम पे जो है वाइब्रेशन है ज़्यादा। ये 3 मुझे इसके अंदर कौन से लगे, बाकी ओवरऑल बाइक जो है बढ़िया है। सो गाइस ये थी एक छोटी सी वीडियो रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 के प्रोस एंड कॉन्स की। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।